हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जानकारी जीजीएस में। दोस्तों, मैं अभी आपको बताने वाला हूं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा और कहां कहां फ़ायदा मिलेगा और कितने दिनों के बाद आपको मिलेगा, कैसे आपको ऑनलाइन करना है, उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों की हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार की जानकारी किसी नौकरी के बारे में, किसी फॉर्म के बारे में और लेकर के आते रहते हैं। तो उसका नोटिफिकेशन, उसका जानकारी आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यह बिहार सरकार का साइट है। आप देख पा रहे हैं सर्विस प्लस। इसी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। उसके पहले हम आपको बता दें कि यह जो है कहाँ कहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। यह जो है सभी प्रकार के सरकारी योजनाओं में आपको फ़ायदा मिलेगा जहाँ पे इसकी मांग होगी। इससे आपको जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से आपको 10% का छूट मिलेगा। यानी कि जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं, उनके लिए जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है और वही लोग केवल बनवा सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन उसके लिए करना पड़ता है और उसका एक समय निश्चित है, कितने दिनों के बाद में मिलेगा। इससे जो है आपको किसी भी सरकारी नौकरी में जहाँ पे इसकी मांग होगी, जैसे किसी सरकारी कॉलेज में आपको एडमिशन कराना है, किसी जॉब में भरना है, तो आपको वहाँ पे जो है 10% का छूट मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि 1% का भी छूट मिलता है, 0.5% का छूट मिलता है, वो भी बहुत महत्व रखता है। तो आपको यहाँ पे 10% का छूट दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक बार देख लीजिए। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज है जो सरकार द्वारा सामान्य जाति के लोगों को 10% का आरक्षण प्रदान करता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आज भी राज्य में सामान्य जाति का एक बहुत बड़ा तबका गरीब, पिछड़ा व आर्थिक रूप से कमजोर है। जी हाँ दोस्तों, सही बात है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत, यानी कि जिनका आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, आर्थिक रूप से गरीब है, उन्हीं के लिए यह बनाया जाता है। जीवन स्तर को ठीक करने के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, जिससे इन लोगों को विशेष रूप से सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाओं और सरकारी सेवा में लाभ दिया जा सके। जी हाँ, आपको जो है यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आपको 10% का छूट दिया जाता है। तो चलिए हम आपको बता दें कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। दोस्तों, आपको सबसे पहले चले जाना है, इसका जो ऑफिशियल साइट है RTPS। उसके बाद आप जाकर के इंटर कीजिएगा। उसके बाद जो तो ये RTPS1 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे serviceonline.bihar.gov.in पर, इस पर जाकर के आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अगला स्टेप खुलेगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अगला स्टेप खुलने के बाद दोस्तों जो है इस 2 प्रकार के अप्लाई होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप खुल गया यहाँ पे। तो दोस्तों ये 2 प्रकार के से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो है कि पर्सनल आईडी बना करके उससे अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा का यदि आपके पास पर्सनल आईडी नहीं है, आप इसी तरह जनरल साइट से अप्लाई करना चाहते हैं, तभी आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे कोना में यहाँ पे है लॉगिन जो लिखा हुआ है ना, इसको आप ध्यान से देख रहे हैं। लॉगिन जो लिखा हुआ है, इस पर आपके पास यदि यूजर आईडी और पासवर्ड है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा, वहाँ पे लॉगिन करके भी आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इसके पास नहीं है ना, तो उसके बाद क्या करना है, आपको फर्स्ट में आ जाना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन आवेदन दें। उसके बाद इसमें है नीचे सेक्शन वाला में आ जाइए, सेवा, लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएँ, यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद फिर इसी में है सामान्य प्रशासन विभाग, यहाँ पे है सामान्य प्रशासन विभाग। इस पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसमें जो आ जाएगा इतना सारा ऑप्शन में है। ऊपर है आवासीय है, जाति है, आय है, क्रीमी लेयर है, फिर नॉन क्रीमी लेयर है। उसके बाद उसी के नीचे है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन, यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यही है। उसके बाद यहाँ पे आकर के आपको एक बार क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर इसमें से 3 ऑप्शन खुलेगा, अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर। दोस्तों आप यदि सबसे पहले आपको अंचल स्तर से बनवाना पड़ेगा। अंचल स्तर से बनने के बाद यदि आप चाह रहे हैं कि अब अनुमंडल स्तर, जिला स्तर से बनाए, तब जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं।
आप चाहिएगा डायरेक्ट अनुमंडल या जिला से बनवाना तो नहीं बन पाएगा। तो उसके बाद पहले हम चले जाएंगे अंचल स्तर पे, यहाँ पे आकर के क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर अगला स्टेप खुलेगा, आप देख पा रहे हैं अगला स्टेप खुल गया। उसके बाद यहाँ पे है प्रमाण पत्र का प्रारूप, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर। दोस्तों आपको बता दिया केवल सामान्य वर्ग के लिए ही है, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हिंदी या इंग्लिश में रखना है। उसके बाद लिंग आपको सेलेक्ट करना है, पुरुष है या स्त्री है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, अभिवादन में क्या लगाना है, जैसे श्री लगाना है तो लगाइए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नाम अपना लिख दें, जैसे नाम यहाँ पे जो भी नाम है उसको यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे है डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो है, आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दीजिए। फिर नीचे वाला बॉक्स में आ जाना है, यहाँ पे है आधार संख्या बोल रहा है डालने के लिए। आधार संख्या यदि डालिएगा तो आपको उसका वेरीफाइड करना पड़ेगा। वेरीफाइड करने के लिए आपका मोबाइल नंबर जो है आधार में लिंक होगा, तो उस पर एक OTP जाएगा, उसी के माध्यम से आपको जो है वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसको नहीं डालिएगा, छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है कि आप किस स्टेट्स के हैं, तो आपको यहाँ पे एक ही स्टेट आएगा, बिहार है तो बिहार पे सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जिला है, डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा तो जिला का नाम पूरा लिस्ट खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आइएगा, अनुमंडल पूछ रहा है कि किस अनुमंडल से आते हैं आप, तो इसमें जो है आप 300 अनुमंडल, इसमें से जौन सा अनुमंडल आपका है उसको सेलेक्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे आप ब्लॉक है, आप किस ब्लॉक से आते हैं, इसमें से आपको अपना ब्लॉक चूज करना है। फिर नीचे आ जाना है, यहाँ पे ग्राम पंचायत है आपका, या नगर निगम है, या नगर परिषद है, या नगर पंचायत है, आपका इसमें से जो है उस पर सेलेक्ट कर दीजिए। फिर बगल में आ जाइए, यहाँ पे वार्ड संख्या पूछ रहा है कि आपका कौन सा वार्ड नंबर है। फिर वार्ड नंबर भरने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है ग्राम पंचायत। अब इसमें जो है ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आपका जो है पूरे पंचायत का लिस्ट खुल जाएगा। तो आपका जो पंचायत है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे है ग्राम पूछ रहा है, मोहल्ला, यानी कि आपका घर किस गाँव में है, तो उसको यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर पूछ रहा है, आपका डाकघर कहाँ है, उसको यहाँ पे डाल दीजिए, उसको यहाँ पे डाल दीजिए। फिर जो है नीचे वाला सेक्शन में है थाना पूछ रहा है कि आपका जो थाना है वो कहाँ है। फिर इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक कीजिएगा तो थाना का लिस्ट खुल जाएगा, इसमें से आपका जो भी थाना है उसको सेलेक्ट कर दीजिए। फिर नीचे आना है, यहाँ पे पिन कोड पूछ रहा है, आपका जो एरिया का पिन है जो है उसको पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद होल्डिंग नंबर है, सर्किल नंबर है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। फिर आ जाइएगा जाति में, अब आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, आपके जाति का लिस्ट खुल गया, यानी कि अन्य, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, कायस्थ, सैयद, शेख, पठान, खत्री, सिंध, यानी कि इन्हीं लोग केवल EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते, बाकी कैटेगरी के लोगों को नहीं मिलेगा। तो आप इसमें जो आते हैं उसको सेलेक्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे जो है फादर नेम, यानी कि आपके फादर्स का नाम, आपके पिताजी का जो नाम है उसको यहाँ पे सेलेक्ट डायल कर देना है। फिर यहाँ पे जो है नीचे टाइप कीजिएगा, इसमें मदर का नाम जो है वहाँ पे इसको मदर का नाम डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हस्बैंड, नेम ऑफ हस्बैंड या वाइफ, यहाँ पे हस्बैंड या वाइफ का नाम डालना चाहते हैं तो उसको डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है मोबाइल नंबर। देखिए आपको बता दें कि मोबाइल नंबर आप अवश्य डालिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने से आपको फ़ायदा यह है कि जब बन जाएगा तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट बन गया। और दूसरा का फ़ायदा यह है कि यदि आपका रिसीविंग कहीं खो जा रहा है तो आपके मोबाइल पे या ईमेल पर तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर तो जाता ही है, प्रेफरेंस नंबर जाता है, उसी से आप कहीं से भी निकलवा सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको जो है अपना ईमेल आईडी डाल देना है। इसमें ईमेल आईडी हो जाने के बाद क्या करना है, फिर ईमेल आईडी इसमें डाल दीजिए। उसके बाद फिर टैप कीजिएगा तो यहाँ पे फ़ोटो है। अब यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है, जिनके नाम से करना है उनका फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो का साइज़ जो है 21 KB से ज़्यादा का होना चाहिए, ठीक है। 21 KB से 20 KB से ज़्यादा का होना चाहिए। 20 KB से कम का अगर होगा फ़ोटो तो है नहीं उठा पाएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे ओपन कर दीजिए। फिर यहाँ पे जो है नीचे आ जाना है, आपको यहाँ पे एग्री कर देना है। इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए,
यहाँ पे कुछ नियम शर्त दिया हुआ है कि आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होना चाहिए, 100 फुट से 1000 वर्ग फुट से अधिक का क्षेत्रफल का कोई आवासीय घर नहीं होना चाहिए, किसी जो है नगर पालिका में 100 वर्ग गज से अधिक ज़मीन नहीं होना चाहिए, अनुसूचित नगर पालिका में 200 वर्ग गज से अधिक नहीं होना चाहिए। कुछ इसमें कंडीशन है, तो ये आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है अपना ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद जो है इसको यहाँ पे डाल दीजिए और फिर यहाँ पे सबमिट पे आप क्लिक कर दीजिए। सॉरी, यहाँ पे आपका पारिवारिक आय सबसे ज़रूरी यही है, इसी के आधार पे आपका बनेगा। यहाँ पे जो है आपका पारिवारिक आय जो है उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। आपका जो पारिवारिक है उसको यहाँ पे डालना ही पड़ेगा, तभी जा कर के आपका EWS सर्टिफिकेट बन जाएगा। ये जो है भरने के बाद आपको जाति, आय, निवास तीनों सर्टिफिकेट जो है लेकर के आपको ब्लॉक जाना पड़ेगा। आप ब्लॉक जा कर के उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा आपको, तब जा कर के आपका बनेगा। नहीं कराइएगा तो आपके घर पे आएगा लोग जांच करने, देखने कि आपका जो डिटेल्स में डाले हुए वह सही है कि नहीं, तभी जा कर के आपका EWS सर्टिफिकेट बन पाएगा। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपका प्रीव्यू होगा, यहाँ से आप जो भी गलती है सही है उसको देख पा रहे हैं तो देख लीजिए, अन्यथा यहाँ से नेक्स्ट होने के बाद फिर से एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अटैच एनेक्चर पे क्लिक कर देना है। अटैच एनेक्चर पे क्लिक करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट का लिस्ट खुलेगा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें लगा रहे हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो भी है आप अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर दीजिए और चूज फाइल पे क्लिक करके अपना आधार कार्ड जो है तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए और फिर जो है यहाँ से सेव एनेक्चर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे यहाँ पे चले जाना है। फिर से यहाँ पे जाने के बाद पेन पे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे सेव एनेक्चर पे आपको क्लिक कर देना। सेव एनेक्चर पे क्लिक करने के बाद ये जो है डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। अब फिर से ये जो है डॉक्यूमेंट आप जो लगाए हुए हैं डॉक्यूमेंट उसका फिर व्यू करके यहाँ पे खुल गया। अब यहाँ पे खुलने के बाद जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो जौन सा भी डॉक्यूमेंट लगा है यहाँ पे खुल गया। अब आपको पढ़ लेना है। अब यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो है सबमिट करने के बाद आपका जो है इस तरह का रिसीविंग निकल जाएगा। यहीं आपका रिसीविंग हो गया। अब आपको क्या करना है, ये रिसीविंग हो गया, आप अपना जाति ले लीजिएगा, आय ले लीजिएगा और निवास ले लीजिएगा। उसको ले करके जो है अपने ब्लॉक में चले जाइएगा, वहाँ पे जा करके जो है उसका वेरिफिकेशन करा दीजिएगा। और वेरिफिकेशन कराने के 21 दिन के बाद जो है समय आपको मिलेगा। 21 दिन का अंतर्गत आपका जो है EWS सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे मेरा मनोबल बढ़ाएगा, फिर मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।